श्रीमद् भगवद गीता धारूप अध्याय 8 अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। और अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इस श्लोक को फिर से समझेंगे। तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मात्। सबसे पहला शब्द क्या है? तस्मात्। तस्मात् का मतलब इसलिए, है ना, इसलिए। तो भगवान कह रहे हैं इसलिए, है ना। तो इसके पहले कुछ कारण बताया भगवान ने, हैं? क्या कारण बताया था पिछले श्लोक में? कि जिस जिस भाव का कोई व्यक्ति स्मरण करते हुए अंत काल में शरीर त्यागता है, उसी प्रकार का भाव वो प्राप्त कर लेता है ना। सदा तद्भाव भाविता है, सदा उसी भाव से भावित रहा और अंत काल में भी उसने उसी भाव का स्मरण किया तो वैसा ही शरीर प्राप्त करता है। तो अब भगवान के तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, समस्त कालों में माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। युद्ध चाह, और युद्ध भी करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अर्पित हुई मन बुद्धि वाले तुम माम ए वैशिष्य संशया, मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है ना। तो मुझे प्राप्त करोगे। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देखते हैं शास्त्रों में क्या बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं, या कोई राजा भी, बड़े बड़े राजा भी अपना घर छोड़ करके, महल छोड़ के, राज्य छोड़ करके जंगल में गए, तपस्या की, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके जंगल में जाना जरूरी है, आवश्यक है भी। शास्त्रों में ये बताया गया है। तो जितने भी मतलब लोग हुए हैं, बहुत से उनके उदाहरण हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वो जो है जंगल गए, जंगल में उन्होंने तपस्या की। बालक, 5 वर्ष का बालक ध्रुव था, तो जब उसके साथ अन्याय हुआ, उनके पिता ने और उनकी सौतेली माता ने बालक ध्रुव के साथ अन्याय किया, तो सुनिधि माता कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पति जो है राजा हैं, कुछ नहीं कर सकती थी। तो क्या कहा कि केवल भगवान ही तेरा दुख दूर कर सकते हैं। तो जब बालक ने पूछा कि भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे, तो उसने क्या कहा? बेटा, मैं तो इतना ही जानती हूँ कि भगवान को पाने के लिए जो है ऋषि मुनि लोग जंगल में जाते हैं, जंगल में ही जाना पड़ेगा तुझको भी। तो 5 वर्ष का बालक जंगल में गया, है ना। तो एक ये जो है विचार बना हुआ है, विचार गलत नहीं है। जंगल में जाकर के लोगों ने जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन किया। तो किसी ने इसी जीवन में प्राप्त किया भगवान को, किसी ने कई जन्मों में प्राप्त किया, लेकिन लोग जाते हैं, घर छोड़ करके जंगल जाते हैं। लेकिन गीता का जो उपदेश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सोचिए कितनी सरल बात बता दी भगवान ने। हाँ, अगर आप उस
दृष्टि से देखें तो कितना सरल हो गया कि आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। माम अनुस्मरण युद्धचा, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, है ना। तो अपना जो है दैनिक कार्यक्रम जो भी हो, व्यवहारिक जितने भी कार्य हैं, तो उनको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा स्मरण करो। माम अनुस्मर, अनु का मतलब है अनुसार, अनुसार मतलब जो परंपरा के अनुसार, हमें परंपरा के द्वारा जो संदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अनु, भगवान स्मर नहीं करें, स्मर भी है, लेकिन अनु स्मर, अनु का मतलब है अनुगत होकर के। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी परंपरा में जिस प्रकार से विधि बताई गई है भगवान का स्मरण करने की, और सबको आगे है, सब लोग कृपा करके आगे आ जाइए ताकि पीछे और जगह हो जाए, और आगे सब लोग सब लोग आगे आइए। जगह कम है और संख्या ज़्यादा है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, अनु का मतलब अनुसार, अनुगत, है ना, अनुगत होकर के। मतलब स्मरण करने की कुछ नई विधि बनाने की जरूरत नहीं है। अनु का मतलब ये है, आप समझ रहे? अनु का मतलब है परंपरागत, अनुगत होकर के स्मरण करो मेरा। और किसके अनुगत होना है? गुरु परंपरा के अनुगत होना है ना। कृष्ण का स्मरण करने की कुछ विधि आपको बताई जाए, उस विधि के अनुसार आप स्मरण करिए, है ना। माम अनुस्मर युद्ध चा, और युद्ध भी करो, है ना। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि भाई सब लोग युद्ध करें। अर्जुन के लिए भगवान युद्ध का आदेश दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा स्मरण करने की बात है वो भगवान जो है सबके लिए बता रहे हैं। हर व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना, और किस प्रकार से अनुस्मरण करना है। अनुकूल भाव में स्मरण करना है, और गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुगत होकर के स्मरण करना है ना। स्मरण करने की अपनी नई विधि मत बनाइए। तो कृष्ण का स्मरण करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य ने करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है ना। तो हरे कृष्ण का जप साथ साथ करना है। एक तो माला पर जप करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो है माला पर जप होना बहुत ज़रूरी है, और वो कुछ कम से कम संख्या होती है कि आपको इतनी माला करनी है, और उसमें तो आपको अपना हाथ भी लगाना पड़ता है, अपना हाथ भी लगाना है और अपना जिह्वा भी इसमें लगानी पड़ती है। तो फिर कोई काम करना मुश्किल है, क्योंकि हाथ दाहिना हाथ है इसका, इसमें लगा हुआ है। तो वे कुछ काम तो हो सकते हैं कि भाई बाएं हाथ से आप कर सकें, है ना। लेकिन फिर आप कुछ दूसरी बातें नहीं बोल सकते, तो कई काम ऐसे होते हैं जिनमें बोलना भी पड़ता है। ये हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं तो आप बोल नहीं सकते हैं, और हाथ भी जो है आपका लगा हुआ है तो हाथ से काम नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि मनुष्य ने करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि आपके गले में जो थैली लटकी है इसमें आप हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं, और मुख से आप हरे नाम बोल रहे हैं। लेकिन कोई काम अगर आवश्यक हो, आवश्यकता पड़े करने की, तो उतनी देर के लिए आप थैली से अपना हाथ बाहर निकाल करके काम भी कर सकते हैं। उतनी देर के लिए आप हरे कृष्ण मंत्र को बंद करके आप बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि
मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। तो इसमें भी कोई दोष नहीं है कि कोई कहे कि नहीं ऐसे जप नहीं करना, ऐसे जप नहीं करना है। बीच में जो है माला को भी माला भी पूरी नहीं हुई और बीच में निकाल ली माला और ये हरे कृष्ण जप भी बंद कर दिया और दूसरी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि साथ साथ हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। आपको संख्या पूरी करनी है कि 16 माला पूरी करनी है ना। तो अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहाँ कोई आपत्ति ना की जाए, आप ऑफिस में अगर हैं तो ऑफिस का जो वातावरण है उसके अनुसार हो सकता है कि लोगों को अच्छा ना लगे, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर अपने घर में हैं या अपना ही ऑफिस बनाया हुआ है और कुछ इस तरह का अगर मान लो माहौल बन जाए तो आप उसमें जप कर सकते हैं माला पर। तो भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है, भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है। बाहर का जो वातावरण है उसकी ओर से हो सकता है कि आपको जो है मना किया जाए या लोग परेशान हो, लोगों को बुरा लगे, तो वो अलग बात है ना। और अगर ऐसी हालत है कि माला पर आप जप नहीं कर सकते हैं तो उस समय भी जो है आप इस हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। मन के अंदर हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो है भगवान विधि बतला रहे हैं कि आपको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस नाम का अभ्यास करिए। भगवान ने तो कहा कि मेरा स्मरण करिए, तो भगवान के रूप का स्मरण करना या भगवान के गुणों का स्मरण करना है ना, ये सब कुछ हो सकता है। माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर नाम की बात कर रहे हैं, तो नाम सबसे सरल है, नाम का स्मरण करना सबसे सरल है। और नाम के स्मरण से जब आपका मन शुद्ध होता है तो कहीं उनके रूप का स्मरण होता है, और रूप के स्मरण से जब मन आपका शुद्ध होता है तो उनके गुणों का स्मरण होता है, और गुणों के स्मरण से जब आपका मन शुद्ध होता है तो उनकी लीला का स्मरण कर सकते हैं। तो एक क्रम से शुद्धि जैसे होती है उसी प्रकार से कोई व्यक्ति नाम के साथ साथ रूप का भी स्मरण करेगा, या नाम और रूप के साथ साथ गुणों का भी स्मरण करेगा, या नाम रूप और गुणों के साथ साथ लीला का भी स्मरण करेगा। लेकिन अगर इतनी शुद्धि नहीं है, मन ज़्यादा शुद्ध नहीं है, तो नाम का स्मरण तो करना ही है, क्योंकि इससे कम और कुछ नहीं। नाम से कम कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो है मतलब बहुत ज़रूरी है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। तो मन और बुद्धि कृष्ण में लगेंगे, है ना। शुरू में क्या होता है कि आपकी वाणी है ये नाम में लगती है, आप वाणी से कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, और धीरे धीरे फिर आप जो है आपका जो मन है वो इस कृष्ण में लगेगा। जब आप बोलते हैं कृष्ण हरे कृष्ण है तो इसको सुनते हैं, तो इस तरह से आप अपने मन को लगा सकते हैं नाम में। अभी कोई रूप नहीं है आपके दिमाग में, आप समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि नाम का आप अभ्यास कर रहे हैं। शुरू में मन शुद्ध नहीं है तो केवल आप ये आवाज़ ही सुनते हैं, आवाज़ ही बोलते हैं मुख से, कोई रूप नहीं आता आपके दिमाग में। लेकिन ये भी जो है क्या है, बहुत शक्तिशाली है। इस प्रकार का भी जो नाम है ये बहुत शक्तिशाली है।
हालांकि शुद्ध नाम नहीं है, ये शुद्ध नाम नहीं है। जब आप हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन उस समय आप कृष्ण के रूप या कृष्ण के गुणों पर आपने विचार नहीं किया, हरे कृष्णा बोलते हैं। और बोलते भी हैं सही, हरे कृष्णा हमेशा बोलते हैं तो कृष्ण का रूप थोड़ी आपके दिमाग में आता है, या उनके गुण या उनकी लीला थोड़ी दिमाग में आती है। हरे कृष्णा, और ये कान में जाता है शब्द हरे कृष्णा, तो इसमें बहुत शक्ति है। ये शुद्ध करता है, आपके दिमाग को शुद्ध करता है ना। तो इससे बहुत बड़ी रक्षा होती है, बहुत बड़ी रक्षा होती है। कोई व्यक्ति जो है हरे कृष्णा बोलता है और काम करते करते ही बोलता है, तो भी ये जो नाम है ये इतना शक्तिशाली है कि उसके चेतना को शुद्ध करता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लेते हैं आगे, कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, इसमें कोई संदेह नहीं, नाम से है ना। तो भगवान जो है इस श्लोक में कह रहे हैं माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, और प्रभुपाद उसको और सरल बना रहे हैं। भगवान ने तो सरल बना दिया कि हर समय जो है तो मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो, ये जो भी कार्य हैं आपके व्यवहारिक कार्य हैं उनको करिए। तो एक इस प्रकार का जो है अभ्यास आप करते हैं, आदत बनाते हैं, तो इससे आपकी जो है बहुत बड़ी रक्षा होती है ना। चैतन्य चरितामृत में एक लीला आती है जिसमें चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं। तो गुंडीचा मंदिर के मार्जन में उन्होंने एक विशेष विधि निकाली थी। चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर की सफाई की एक विशेष विधि निकाली थी। उसमें क्या था कि जितने भी भक्त थे जो कि मंदिर की सफाई में लगे थे, वे मुख से केवल कृष्णा कृष्णा ही बोलते थे और कुछ नहीं बोलते थे। उन्हें कुछ भी बोलना है तो वो कृष्णा कृष्णा ही बोलते थे, है ना। कोई भक्त है वो पानी का घड़ा लेके आ रहा है और वो देना चाहता है दूसरे को, तो बोलता है कृष्णा कृष्णा। और दूसरा भक्त जो मांग रहा है कि पानी का घड़ा दो, तो वो क्या कहता है कृष्णा कृष्णा। इस तरह से कृष्णा कृष्णा के शब्द से ही जो है हर काम हो रहा है। तो बहुत से कार्य ऐसे हो सकते हैं जो कि मतलब रोज़ के काम होते हैं। बहुत से काम ऐसे तो जो रोज़ के कार्य होते हैं, तो आप जो है अगर अभ्यास करें तो नाम के द्वारा ही आप पूरी बात कर सकते हैं। आपको कोई शब्द नहीं बोलना पड़ेगा, कृष्णा कृष्णा ही केवल बोलें और आपका काम हो जाएगा, है ना। तो हर काम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनका पहले से अभ्यास बना हुआ है, तो आप जो है करिए। तो आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं मां मनुस्मृत जा, कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और सब कालों में स्मरण करो मेरा। अब एक प्रश्न है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और उस पर विचार करिए। भगवान कह रहे हैं इसलिए सब कालों में मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सब कालों में मेरा स्मरण करो? इतना करने की क्या जरूरत है? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिस भाव का अंत काल में स्मरण करता है तो वो जो है उसी भाव को प्राप्त करता है। तो फिर अंत काल में हम कृष्ण का स्मरण कर लें, तो हर समय भगवान क्यों कह रहे हैं? हर समय भगवान क्यों कह रहे हैं कि स्मरण करो? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि अंत काल में जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करेगा तो उसी भाव को प्राप्त कर लेगा। तो फिर सीधी बात तो यही है कि भाई अंत काल में भगवान का स्मरण कर लेंगे और भगवान को प्राप्त कर लेंगे।
तो फिर भगवान ये क्यों कह रहे हैं इस श्लोक में कि सब समय मेरा स्मरण करो? कौन बताएगा? अंत समय में पता ही नहीं कब होगा। अंत समय पता नहीं कब होगा। इनका उत्तर है कि अंत समय पता नहीं कब होगा। नहीं, पता नहीं है कब होगा, लेकिन जब भी होगा हम स्मरण कर लेंगे। तो मालूम ही नहीं है, इसीलिए तो हर समय कर रहे हैं। पहले अभ्यास करेंगे उसी से ऐसा नहीं होगी करने में आसान। तो हमें मालूम ही नहीं अंत समय कब आएगा, इसीलिए हम शुरू से कर रहे थे। अंत समय जब आएगा हम सब आपको मालूम नहीं है। अभी मेरा प्रश्न है, आपको मालूम नहीं है कि अंत समय कब होगा, ठीक है, लेकिन जब भी होगा आप स्मरण कर लेना। उस समय स्थिति डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं अंत काले च मामेव। पिछले श्लोक में कहा यम यम आप स्मरण भावम, कि जिस भाव का स्मरण करता है अंत काल में उसी की गति प्राप्त कर, वैसी गति प्राप्त करता है अंत काल में। तो पूरा जीवन भर स्मरण करने की क्या जरूरत है, इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, आप बताइए क्या होता है? चेतना ऐसी नहीं रह पाती, चेतना ऐसी नहीं रह पाती इससे अंत काल में स्मरण। हाँ, आप बताइए। प्रभु जी, जैसा हम अभ्यास करते हैं वैसा ही हमारा आचरण बनता है, जैसा आचरण बनता है वैसे विचार बनते हैं, और वैसे ही हमको आत्मा। नहीं, तो आपने तो कहा कि जैसा अभ्यास करते हैं वैसा आचरण बनता है, जैसे विचार बनते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान ने जब कहा, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि अंत काल में जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करता है तो उसी प्रकार की गति प्राप्त कर लेता है। लगातार अभ्यास करने से रिदम बन जाता है, और वो रिदम आप चाहे ना भी करते तो भी उसी भाव में रहेगा, उस कोशिश नहीं करनी। और कोई? हाँ जी। पहले से अगर प्रैक्टिस की है तो स्मरण नहीं होगा। पहले से प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं होगा। और कोई? हाँ, एक क्षण के बाद ही मेरा अंतकाल हो, हाँ, मेरा अंतकाल कब होगा, हाँ, मेरा हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। हाँ। अच्छा, और कोई? हाँ हाँ, आप बोलिए। अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब तो उसमें क्या कि हमें पता नहीं हमारा अंतकाल कब आएगा, किसी समय क्या होगा। हाँ। अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हाँ। उससे कम से कम ये सुनिश्चित कर देंगे कि अगर किसी समय भी आए तो हमारा ध्यान जब आप एक गाड़ी में लगातार 70 घंटे सफर करोगे, गाड़ी सब चल भी जाए तो गाड़ी की आवाज़ रहती है कानों में, चुप चुप चुप। हाँ। तो उसी तरह अगर प्रभु को निरंतर आप ध्यान दो, आपका वृत्ति जाना जाए, उस वृत्ति में स्वतः ही आदमी भूलता है। तो देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने अब क्या कहा था, थोड़ा और गहराई से जाइए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा ना, तो उसमें क्या गहराई है उसको समझिए। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान क्यों कह रहे हैं कि हर समय मेरा स्मरण करो, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ ऐसी बात कही थी, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए अब पिछले श्लोक पर जाइए। हाँ, बोलिए। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि तो इस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त हाँ, होता है। हाँ, और इस श्लोक में तो कह रहे तो निश्चित कि मुझे प्राप्त कर देता है, उसमें तो केवल भाव के लिए कहा है, मुझे के लिए कहा है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जिस इस भाव का स्मरण करता हुआ अंत काल में शरीर त्यागता है वैसा प्राप्त कर लेता है। और मेरे स्मरण करोगे तो मेरे धाम में आओगे। जो पूरी लाइफ करते हैं वही लास्ट में होता होगा, जिन विषयों में पूरी लाइफ फंसे रहते हैं वही। तो वही मैं बता रहा हूँ कि पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी उसमें समझने की कोशिश करिए। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, ध्यान दीजिए। इस श्लोक के जो शब्द हैं उसमें भगवान ने क्या कहा था, तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, सदा तद्भाव भाविता। हाँ, पहले तो भगवान ने कहा यम यम माप स्मरण भावम, जिस इस भाव का स्मरण करता हुआ त्यजत्यन्ते कलेवरम, अंतकाल में शरीर त्यागता है। तम तमेवैति कौन्ते, उस भाव को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। फिर भगवान ने क्या कहा, सदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भाव भाविता का क्या मतलब है, सदा उसी भाव से भावित रहा। आप समझ रहे? भगवान ने क्या कहा कि अंतकाल में आप जिस भाव का स्मरण करेंगे तो वैसी गति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है कि आप किस भाव का स्मरण करेंगे। अंतकाल में आपके हाथ में नहीं है
कि आप किस भाव का स्मरण करेंगे। सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव से सदा भावित रहे। आप समझ रहे? तो जिस भाव से आप सदा भावित रहे तो उसी भाव का स्मरण होगा अंतकाल में। भगवान ने कहा, इसको सोचिए, भगवान ने क्या कहा? जिस भाव का स्मरण करता हुआ कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो आपको तो लगेगा भाई ठीक है, जिस भाव का स्मरण करते हुए हम शरीर त्यागेंगे तो हम कृष्ण का स्मरण कर लेंगे अंतकाल में। लेकिन अंतिम जो पद है उसमें भगवान ने क्या कहा? सदा तद्भाव भाविता। सदा का मतलब हमेशा, तद्भाव भाविता, उसी भाव से भावित व्यक्ति। क्या मतलब हुआ? तो सदा उसी भाव से भावित व्यक्ति है। भगवान कहते हैं जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, यम यम बाप स्मरण भावम, जिस भाव का स्मरण करता हुआ। लेकिन अंत में क्या कहा? सदा तद्भाव भाविता, सदा उसी भाव से भावित। हाँ, तो भगवान ने जब ये बात कही, सदा उसी भाव से भावित, इससे ही निष्कर्ष निकलता है कि अंतकाल में आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भाव का स्मरण नहीं कर सकते। कि आप चाहें कि अंतकाल में हम कृष्ण का स्मरण कर लेंगे, लेकिन जीवन काल में हम कुछ दूसरे भावों का स्मरण करें। जीवन काल में आप किसी भी भाव का स्मरण करते रहें और अंत काल में हम कृष्ण का स्मरण कर लेंगे, हैं? ये तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन नहीं है, अंत काल में आपका जो है आपके नियंत्रण में नहीं होता है कि आप किस भाव का स्मरण करेंगे। आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि आप कैसे हैं? सदा तद्भाव भाविता, सदा उसी भाव से भावित रहे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भगवान के तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर चा, इसलिए सब कालों में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसका मतलब क्या? सदा मद भाव भाविता, तुम सदा मेरे भाव से भावित अगर रहोगे तो अंतकाल में किसका स्मरण करोगे? मेरा स्मरण करोगे। तो ये बात समझना है। वास्तव में अंतकाल में जो भक्त होता है वो कृष्ण का स्मरण नहीं करता, बल्कि कृष्ण उसका स्मरण करते हैं। अंतकाल में जो भक्त होता है वो कृष्ण का स्मरण नहीं करता, बल्कि कृष्ण उसका स्मरण करते हैं, है ना। कृष्ण कहते हैं कि जीवन काल में वो सदा मेरा स्मरण करता रहा, जीवन काल में वो सदा मेरा स्मरण करता रहा, और अंत काल में क्या हो जाता है? वो बिल्कुल अब शक्ति समाप्त हो जाती है। अब लकड़ी और पत्थर की तरह उसका शरीर है, पड़ा हुआ है, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में अगर मैं उसका स्मरण ना करूं तो मेरे जैसा कृतघ्न कोई नहीं है। कृतघ्नो नास्ति मत्परा, तो मैं उसका स्मरण करता हूं अंतकाल में, है ना। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि जीवन काल में तो हम दुनिया के सब काम कर लें, सब इंद्रिय तृप्ति भोग लें, अंतकाल में कृष्ण का स्मरण कर लेंगे, उसमें करना क्या है? हरे कृष्णा ही हरे कृष्णा तो है, और क्या है? हरे कृष्णा करना है? इतना सरल काम है, तो इस जीवन भर करने की क्या ज़रूरत है? जब ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो हरे कृष्णा करेंगे, है ना। ये हरे कृष्णा वाले लोग जो है बेकार में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, सब प्रकार के भोगों को छोड़ करके हरे कृष्णा करते हो, तुम लोग, ये तो जो है जब अंतिम समय आएगा तो हरे कृष्णा करना है क्या? क्या इसमें जो है कठिनाई है? लेकिन यही सरल कार्य, जो सबसे सरल कार्य है, ये क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो भगवान की कृपा नहीं होती है तो सरल से सरल कार्य भी कठिन हो जाता है, और भगवान की कृपा होती है तो कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाता है ना। आप सोचते हैं
कि जीवन काल में अभी सुन रहे हैं आप लोग, अभी किताब मत पढ़िए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी सुनिए। अभी जीवन काल में आप सोचते हैं कि भाई जीवन काल में तो है सब प्रकार के भोग भोग लो, अभी तो अच्छा शरीर है, इंद्रियां हैं, सब प्रकार के भोग भोग लो, और जब बिल्कुल बेकार हो जाएगा शरीर तो फिर जो है भगवान का भजन करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई फल होता है ना, फल है, तो जब बिल्कुल सड़ जाए तो भगवान को अर्पित कर दो, और जितना अच्छा फल है, बढ़िया ताज़ा है तो मैं खाऊंगा, और जो सड़ जाए फल वो भगवान को अर्पित कर दो। उसी प्रकार से जो शरीर है जब तक बढ़िया जवानी है और बचपन है तो सब प्रकार के भोग भोग लो, मज़ा ले लो, और जब बिल्कुल बेकार हो जाए तो भगवान की सेवा में लगाओगे, तो भगवान लेंगे क्या? भगवान ही लेंगे, हैं? भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तूने अपना शरीर जब बढ़िया था तो भोगा, खूब भोगा, और जब बिल्कुल बेकार हो गया तो तू मुझे दे रहा है तो मैं नहीं ले लूँगा, और भगवान नहीं लेंगे तो वो बेकार हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान का स्मरण आप नहीं कर सकते हैं, उस भाव का स्मरण नहीं कर सकते। अंतकाल में उस समय क्या होता है, अंतकाल में एक तो ये जो गला है ये बंद हो जाता है, हाँ? कृष्ण तो दिए पद पंकज पंजरांतम अदेव में व्यसित मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समये कपिवात पित्तैर कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। तो प्राण के समय, प्राण जब जाएंगे उस समय कपिवात पित्तैर कंठावरोधनम, कपिवात और पित्त के द्वारा कंठ बंद हो जाएगा। स्मरणम कुतस्ते, तुम्हारा स्मरण कैसे करूँगा? लेकिन आजकल अस्पताल में जो मरीज होते हैं, अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं तो उनका जो है ये गले से ये हमेशा सफाई करते रहते हैं डॉक्टर लोग, गला साफ रहता है उनका। कफ वात और पित्त गले को जो है बंद नहीं कर पाते हैं क्योंकि डॉक्टरों का जो है पूरा इलाज रहता है ना। तो उस समय तो वो बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोल पाते, और समय भी नहीं बोल पाते, हालांकि गले में गला साफ है उनका, नहीं बोल पाते हैं, बल्कि उनको दिखाई पड़ते हैं, यमदूत दिखाई पड़ते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, और डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, उसको कुछ दूसरा ही उस स्थिति को नाम बताते हैं। डॉक्टरों को पता नहीं कि उसको यमदूत दिखाई पड़ रहे हैं, डॉक्टर लोग नहीं मानते हैं, डॉक्टर लोग उसको कुछ दूसरी बीमारी बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन, हाँ ऐसे कुछ नाम दिया हो कि भाई ये तो ऐसा हो जाता है। उनको पता नहीं है कि हम दूत उसको दिखाई पड़ रहे हैं और वो चिल्ला रहा है, वो कुछ भी बोले वो कहेंगे कि भाई ये तो कुछ पागलपन है, कुछ नहीं है इसकी जी, मरने के बाद कुछ नहीं होता। डॉक्टर आजकल की शिक्षा ही ऐसी कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, अगला जीवन होता ही नहीं, तो वो लोग कुछ नहीं मानते, लेकिन उसको यमदूत दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जीवन काल में अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए भगवान के तस्मात् सर्वेषु कालेषु, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने जहाँ श्लोक समाप्त किया सदा तद्भाव भाविता, सदा उसी भाव से भावित रहा, इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु कि सदा मेरे भाव से भावित रहो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो भगवान को स्मरण करने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि भगवान उसका स्मरण करते हैं। भगवान ने बराह पुराण में ये कहा है? ऐसे में भी अगर मैं उसका स्मरण ना करूं, उसने तो अपनी पूरी शक्ति लगाई मेरा स्मरण करने में, जितना जीवन काल रहा उसका उसने पूरी शक्ति लगाई मेरा स्मरण करने में, और अब वो जो है बेचारा अब मेरा स्मरण नहीं कर सकता है क्योंकि पड़ा हुआ है लकड़ी और पत्थर की तरह, है ना। ऐसे में अगर मैं उसका स्मरण न करूं तो मेरे जैसा कृतज्ञ, मेरे से बढ़कर के कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ मतलब क्या, समझ रहे हैं कि आपने मेरे लिए तो इतना काम किया और मैं जो है उसको कुछ भी ना मानूं, क्या किया, कुछ नहीं किया, उसको बोलते हैं कृतज्ञ। ऐसे होते हैं ना दुनिया में, आप उनके लिए इतना जी जान से मतलब
उनका काम करते हो, और बाद में जब उनको मौका मिलेगा तो कहेंगे क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया, मेरे लिए क्या किया तुमने, तो कृतज्ञ। तो भगवान कहते हैं मेरे से बढ़कर के कृतज्ञ कोई नहीं हो सकता। इस संसार में तो बहुत से कृतज्ञ होते हैं, उनके लिए आप कितना कितना करते हैं और वो सब मिटा देते हैं, कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं किया तुमने, हैं? लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता अगर मैं ऐसे में उसका स्मरण ना करूं। मैं उसका स्मरण करता हूं, है ना। तो ये स्थिति होती है भक्त की, है ना। अब यही जो श्लोक है, तो जब मंदिर में जो ईस्ट कैलाश का मंदिर है दिल्ली में, तो ये श्लोक जब मतलब हुआ था जिस दिन, उस दिन भी मुझे ही अवसर मिला था इस श्लोक पर प्रवचन देने का। अभी तो 10वें अध्याय का 29वां श्लोक चल रहा है, और कार्तिक के महीने में पूरा महीना क्लास, गीता क्लास बंद हो चुका है, तो 29वां श्लोक हुआ था। तो अभी अब अगला श्लोक होगा 1 महीने के बाद होगा। तो जब ये श्लोक हुआ था तो उस दिन मेरा अवसर था क्लास देने का। रोज़ कोई ना कोई बदल बदल के भक्त क्लास देते हैं। इस श्लोक पर जब मैंने क्लास दिया, तो मैंने जब क्लास देते समय ये बात बताई कि ऐसा भी आप अभ्यास बना सकते हैं कि आप कोई भी काम करते समय आप कृष्णा कृष्णा बोलें, है ना। तो इसमें बड़ी अद्भुत घटना हुई थी। भगवान की एक ऐसी लीला जो कि आप जीवन भर आश्चर्य करेंगे। मैंने जब ये बात बोली तो उसी समय मंदिर में कुछ दर्शनार्थी आते रहते हैं, आते हैं जाते हैं दर्शनार्थी, और उनके पास मोबाइल भी होता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई मोबाइल जो है सब बंद करके ही आएंगे, तो मोबाइल चालू रहता है। तो किसी दर्शनार्थी का मोबाइल में जो है फ़ोन आया, फ़ोन की घंटी बजी, और फ़ोन की घंटी में उसने एक भजन लगाया था। तो वो भजन था कृष्णा कृष्णा करके। तो वो मोबाइल में जो है बहुत तेज़ी से वो कृष्णा कृष्णा करके जो है वो भजन आया। अब ये जो है कितने आश्चर्य की बात है कि उस समय जो है जैसे आप लोग बैठे सुन रहे हैं, उसी प्रकार से कई भक्त लोग बैठे सुन रहे थे मेरा क्लास। और जब मैंने कहा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि अपने दिनचर्या में आप ऐसा कुछ आदत बनाएं कि कृष्ण कृष्णा आप बोलिए, है ना। उसी समय वो भजन में मोबाइल में जो है भजन आया, और वो जो है बड़ी तेज़ आवाज़ में आया, कृष्णा 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 कृष्णा, है ना, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो भजन जो है जैसे बजा उसी समय बजा। तो सोचिए भगवान की कैसी अद्भुत लीला थी कि उसी समय भजन बजा। और उस समय क्या हुआ कि उतनी देर के लिए मेरा प्रवचन भी बंद हो गया, हैं। तो मैं भी चकित हो रहा, और मैं भी बड़ा हर्षित हो रहा था, और जितने श्रोता लोग थे वो भी बड़े चकित हुए और बड़े हर्षित हुए कि देखो उसी समय मोबाइल में जो है वो घंटी नहीं बजी, वो भजन निकला, है ना। तो बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ, मैं प्रश्न करूं? है? अच्छा देखिए, ये कार्तिक का जो महीना चल रहा है, अभी आपका प्रश्न है? हाँ ठीक है, प्रश्न करिए। जैसे कभी क्या होता है कि श्लोक में कर्तव्य के साथ में आप कर्तव्य करते हो, साथ में मेरा भजन भी करते हो, मेरा नाम लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्तव्य की वजह से भजन नहीं हो पाता है। हाँ, इनका प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कर्तव्य की वजह से भजन नहीं हो पाता है। बात कह रहे हैं कि कर्तव्य भी अपना करते रहो, हाँ, उनसे भी करो, हाँ, तो मेरा भजन भी करो। हाँ, हम प्रायोरिटी क्या करें, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, क्या करें? देखिए भगवान जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें आपका अभ्यास बन गया, करने का अभ्यास बन गया। जैसे युद्ध का कार्य है, अर्जुन का जो है इसमें इतना अभ्यास है
कि युद्ध करते करते भी जो है आप कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे मान लो गाड़ी चलाना है, तो आप गाड़ी चलाते हैं जब शुरू में, तो आप जो है कुछ नहीं सोच सकते, आपको केवल यही सोचना है कि कैसे गाड़ी चलाना है और कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे रोकना है, उसमें आपको पूरा ध्यान उसी में देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर जब गाड़ी चलाने का अभ्यास हो जाता है तो फिर क्या होता है, आप दिमाग में कुछ और सोचते रहते हैं और गाड़ी चला रहे हैं। तो ये अभ्यास की बात है। भगवान अर्जुन को जो कह रहे हैं कि युद्ध करो तुम, तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें आपका अभ्यास हो चुका है। इतना अभ्यास हो गया है कि आप करते करते, उन कामों को करते करते कुछ भी सोचें, तो कुछ भी सोचने के बजाय आप क्या करें, कृष्ण कृष्ण। अगर आप कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं तो दिमाग में और कई तरह के विचार आएंगे। इसलिए प्रभुपाद जो है मतलब बता रहे हैं कि आप मुख से बोलिए हरे कृष्णा, है ना। तो अगर आप मुख से हरे कृष्णा बोलते हैं और ये शब्द आपके कान में जाते हैं तो ये आपको शुद्ध करेंगे। ऐसे हर काम, हर तरह के काम में, जैसे मशीन चलाना है तो शुरू में कोई मशीन चलाता है व्यक्ति तो उसको बहुत खतरा रहता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो फिर आप जो है मशीन चलाते चलाते ही बातें करते हैं। जैसे गांव की स्त्रियां भी, गांव की जो स्त्रियां हैं तो उनके सिर में एक घड़ा और घड़े के ऊपर एक और घड़ा है, वो सिर में रखे रहती हैं और हाथ भी हटा देती, हाथ से भी कुछ और चीज़ें पकड़ी हुई और चलती जा रही हैं और रास्ता भी ऊंचा नीचा है, तो भी उनके सिर से घड़ा नहीं गिरता। उनका इतना अभ्यास हो गया है कि आपस में बातें करती जाती हैं, आपस में बातें कर रही हैं, अपने घर की या जो है पड़ोस की बातें करती हैं, और उनके सिर में एक घड़ा और दूसरे उस घड़े के ऊपर एक और घड़ा और पानी से भरे हैं या मानो दूध से भरे हैं और चलती जा रही हैं और हाथ में भी कुछ और सामान लिए हैं और चलती जा रही हैं और बातें भी करती जा रही हैं और उनका जो संतुलन है वो बना हुआ है। ये कैसे होता है? अभ्यास से। तो अब जब अभ्यास हो जाता है तो आप कोई भी काम, कि जिस काम का भी अभ्यास हो जाता है, फिर आपका दिमाग जो है उस काम में नहीं होता है, किस में होता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बेकार की बातें सोचते रहते हैं, कहाँ की बने। उस जगह जो है अगर आप हरे कृष्णा बोलें, है ना, अगर आप सोच नहीं सकते, मन अपना इतना शुद्ध नहीं है कि आप कृष्ण का चिंतन कर सकें, तो आप कृष्ण का नाम बोल सकते हैं। ये जो है मतलब एक बड़ी व्यवहारिक बात है जो कि प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ, हरे कृष्ण का नाम बोलते बोलते भी इधर उधर जाता है तो उसको सुनना है। इसलिए आपको क्या करना है, इसको सुनना है। आप जो बोल रहे हैं उसको कान में सुनना है। तो ये अभ्यास करिए, इसी को अभ्यास कहते हैं कि आपको सुनना है। इसको सुनिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप गीता रोज़ पढ़ेंगे तो आपको मतलब समझ में आएगा कि आप क्यों जाप कर रहे हैं, है ना। आप रोज़ जाप करिए तो आपको गीता समझ में आएगी और गीता पढ़ेंगे तो आपको लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य समझ आएगा कि आप क्यों जाप कर रहे हैं। ये भौतिक संसार कष्टों का है, संकटों का है, इसमें एकमात्र सुरक्षा इस हरि नाम में है। तो ये सब जो मतलब बातें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन भक्तों के संग में जब आप जो है हमेशा जप करते हैं या उनसे बातें करते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, तो आपके दिमाग में फिर वो बातें आती हैं। इसलिए भक्तों का संग करना बहुत ज़रूरी है।